बांग्लादेश में उल्फा चीफ के साथ ऐसा क्या चल रहा है, जानेंगे। बांग्लादेश में धीरे धीरे बवाल बढ़ना शुरू हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार धीरे धीरे पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आती जा रही है। इसी के तहत पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की टीम मिशन नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश पहुंची हुई है। इस टीम का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक ने किया था। वो खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख हैं। उनके साथ मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर भी शामिल थे, जो चीन के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। इन अधिकारियों ने बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल फॉरेन इन्वेस्टिगेशन और मेजर जनरल आलम अमीर अमन से मुलाकात की। जनरल आलम अमीर खुफिया ऑपरेशन मामलों के प्रभारी भी हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद उल्फा कमांडर परेश बरुआ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने परेश बरुआ से जानकारी हासिल की कि पूर्वोत्तर में उसके आज भी कहां गहरे संबंध है। पूर्वोत्तर में कहां किस जगह पे चिंगारी दिखाने से बड़ी आग भड़क सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दिलचस्प ये है कि आतंकवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंप एक बार फिर बांग्लादेश में पूर्वोत्तर सीमा के आसपास खुले हुए भी हैं। वैसे तो देखने को मिला था कि अभी हाल ही में यूनुस ने ये कहा था कि हम भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं और उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे यूनुस गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका असली मकसद कुछ और ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक छलावे की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की का ग्रुप भी पहुंचा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में धीरे धीरे ये हथियारों से लेकर व्यापार तक का बातचीत कर रहे हैं कि ये हर लेवल पर एक दूसरे के साथ सहायता भी करेंगे और एक दूसरे के साथ ये आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ चीजें देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश एक तरफ कहता है कि हम भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश यहाँ भारत विरोधी सारे कामों को कर रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है बांग्लादेश के लिए। डॉक्टर S जयशंकर ने जिस तरीके से कहा था कि बांग्लादेश को चुनना है कि उसे भारत के साथ कैसे संबंध चाहिए, और यही सबसे बड़ा सच भी है। वैसे तो बांग्लादेश ने कहा कि जो रिवाइविंग उल्फा कैंप की बात हो रही है, ये सारी बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और बांग्लादेश इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं कि हो सकता है परेश बरुआ को ये फिर शिफ्ट कर दें चाइना की तरफ। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें चाइना शिफ्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार आई है, तब से भारत के साथ उसके रिश्ते कड़वे बने हुए हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल लोगों का भारत के खिलाफ जहर उगलना हो, या वहाँ के अल्पसंख्यकों और खास करके हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले और अत्याचार को एक तरह से मूक समर्थन देना हो, या फिर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI को बांग्लादेश बुलाकर सिराकों पर बिठाना, ये सारी बातें भारत का सिरदर्द बढ़ाने वाली तो है ही, सब्र का इम्तिहान भी लेने वाली है। भारत के खिलाफ खुरापात के लिए चीन और पाकिस्तान की जोड़ी तो पहले ही से थे। अब यूनुस के राज में बांग्लादेश नापाक तिकड़ी बना रहा है, जो पूर्वोत्तर में एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। ताजा मामला असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के सरगना परेश बरुआ के ठिकाना बदलने का है। कैसे पाकिस्तान, चीन और ISI की साजिश में फंसकर बांग्लादेश बरुआ को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। खबर ये है कि उल्फा सरगना परेश बरुआ ने अपना ठिकाना बदल लिया है। बरुआ का ठिकाना बदल गया है। पहले वह अरुणाचल प्रदेश म्यांमार बॉर्डर के पास रुइली में रह रहा था। ये इलाका चीन में आता है और कई सालों तक बरुआ का यही ठिकाना रहा। अब चीन ने कथित तौर पर उसका ठिकाना बदलकर यूनान प्रांत के सिसु आंगबन्ना दाई स्वायत्त क्षेत्र में कर दिया है। इसके पीछे म्यांमार में चल रहे विद्रोह को वजह माना जा रहा है। बरुआ कैसे ISI और बांग्लादेश और चीन का मोहरा रहा है, इस खेल को समझिए। 90 के दशक में असम में उग्रवाद चरम पर पहुंच गया था। उल्फा सरगना परेश बरुआ तब देश के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। भारतीय सेना की सख्ती के बाद बरुआ सीमा पार से अपनी गतिविधियां चलाने लगा। उसका ठिकाना बना बांग्लादेश। ISI और खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनल पार्टी के संरक्षण में वो बांग्लादेश में
में रहकर पूर्वोत्तर में अस्थिरता की नापाक कोशिश और उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करता रहा। सीन तब बदला जब बांग्लादेश पर राजनीति पर खालिदा जिया की पकड़ कमजोर हुई। वह 1991 से 1996 तक, उसके बाद 2001 से 2006 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहीं। 2006 के बाद खालिदा जिया की पकड़ कमजोर हुई तो बरुआ को साफ लगने लगा कि अब उसे बांग्लादेश में संरक्षण और खुली छूट मिलने से रही। कहा जाता है कि बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले 2008 में उसने ठिकाना बदल लिया और तभी से वह रुइली में रहने लगा। 2009 में बांग्लादेश में शेख हसीना की अगुवाई में अवामी लीग की सरकार बनी, जो 2024 में उनके तख्ता पलट तक लगातार चलती रही। भारत को लेकर हसीना का रुख हमेशा से दोस्ताना रहा और यही चीजें ISI, चीन और पाकिस्तान परस्त बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के आंखों में खटकती रही। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार आने से ISI की बाँछें खिलना लाजिमी है। अंतरिम सरकार के आते ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व PM खालिदा जिया रिहा कर दी गयी। यूनुस सरकार ने भी ISI के अफसरों को बांग्लादेश बुलाकर भारत के साथ लगते संवेदनशील इलाके में मेजबानी और आवाभगत की। अब ISI के लिए बांग्लादेश एक बार फिर से खुला मैदान बन चुका है। अब ये महज संजोग है या फिर बदले निजाम का दबाव। यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश की अदालतों के फैसले भी ISI को खुश करने वाले आ रहे हैं। खालिदा जिया और उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो रहे हैं। इसी हफ्ते बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा जिया को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। उसी मामले में निचली अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। जनवरी महीने में भी भ्रष्टाचार से जुड़े एक और मामले में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा जिया को बरी कर दिया। उस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। जिया के बेटे तारिक रहमान को भी शीर्ष अदालत ने बरी कर दिया। ये भी दिलचस्प है कि जनवरी महीने में ही बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने उल्फा सरगना परेश बरुआ की सजा को कम करके 14 साल जेल की सजा सुनाई। बरुआ रुइली में रह रहा था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हथियार तस्करी के एक मामले में उसे बांग्लादेश की अदालत ने 2014 में उसे दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2024 में उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। संजोग देखिए, ये सब हुआ यूनुस सरकार के सत्ता संभालने के बाद। फिर जनवरी 2025 में हाई कोर्ट ने उम्र कैद यानी कि आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा को घटाकर उम्र कैद कर दिया। दरअसल अप्रैल 2004 में बांग्लादेश में रह रहे बरुआ ने पूर्वोत्तर में अल्फा के शिकार उल्फा के ठिकानों तक गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने 10 ट्रकों में भरकर गोला बारूद की तस्करी की नाकाम कोशिश की थी। इसमें 27,000 से अधिक ग्रेनेड, 150 रॉकेट लॉन्चर, 1100 सब मशीन, 1.5 करोड़ कारतूस समेत तमाम खतरनाक हथियार और गोला बारूद शामिल था। इसी मामले में बांग्लादेश की अदालत में उसके खिलाफ केस चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में 14 साल में बदल दी गई। अब परेश बरुआ चीन के जिस शिशु अंगबन्ना दाई क्षेत्र में रह रहा है, वो ताई दाई लोगों का गढ़ है। इन लोगों का असम के अहोम लोगों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जातीय संबंध है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बरुआ की म्यांमार के मोंगला तक पहुंच हो सकती है। मोंगला भले ही म्यांमार में है, लेकिन उस पर चीन का कड़ा नियंत्रण है। तो यहाँ एक अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।